चलिए अब हम करते हैं 3.2 का 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ है दो वृत्तों के केंद्र P एवं Q हैं तथा वे एक दूसरे को A और B बिंदु पर काटती हैं। A बिंदु से PQ सरल रेखा खंड के समानांतर सरल रेखा वृत्त को C और D बिंदुओं पर काटती है, तो प्रमाणित करना है CD जो है वो 2PQ होगा, 2PQ के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पे PQ वृत्त के, ये दोनों वृत्तों के केंद्र हैं। ये दोनों वृत्त जो हैं वो A और B बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। A बिंदु से CD एक रेखा खींचा जो PQ के समानांतर है। ठीक है, ये तो सवाल में दिया हुआ है। अच्छा, अब हम अपने तरफ से करेंगे, क्या करेंगे, तो अपने तरफ से P से लेकर के AC पर एक लंब खींचते हैं और Q से लेकर के AD पर एक लंब खींचते हैं। लंब का मतलब क्या है कि ये जो एंगल होगा, कोण होगा, ये सारे दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने P बिंदु से AC पर लंब दिया है, लंब दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है कि जो, अच्छा इन बिंदुओं के नाम दे देते हैं S और R। ठीक है, यानी कि PS जो है वो AC पर लंब है। इसी तरह से जो हमने क्या किया, Q बिंदु से AD पर लंब दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो QR है वो क्या है, AD पर लंब है। अच्छा, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ समानांतर है CD के, CD के समानांतर है। तो इसी से हमने निकाला क्या, इसका मतलब है जो हमारा PQ लाइन है वो SR पर भी लंब है, सॉरी SR के भी समानांतर है। अब देखिए यहाँ पे PS एक लंब है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। PS 90 डिग्री का कोण बनाती है। QR 90 डिग्री का कोण बनाता है। PQ और SR जो है वो एक दूसरे के समानांतर हैं। साथ साथ ये दोनों चूँकि 90 डिग्री के कोण बनाते हैं तो ये दोनों भी समानांतर हैं। तो यहाँ से क्या दिखता है कि जो हमारा PQRS है एक आयत है। क्या है, एक आयत है। तो एक आयत है, इसका मतलब हमें यहाँ से क्या क्या पता चला कि जो PQ है वो SR के बराबर है और PS और QR भी एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया कि हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब हमें पता क्या करना है, हमें तो पता करना है CD और PQ का रिलेशन पता करना है। तो अब हम आधा आधा करके इसको करते हैं। इनको मिटा दूँ ज़रा, यहाँ यह है। अच्छा, अब देखिए वृत्त P केंद्र वाले वृत्त में देखिए, P केंद्र वाले वृत्त में क्या दिखता है, जो PS है वो AC पर लंब है, AC पर लंब है। इसका मतलब हो गया क्या, जो CS है वो AS के बराबर है, CS AS के बराबर है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं AS बराबर आधा CA। अच्छा देखिए, चूँकि ये दोनों हिस्सा बराबर है मतलब आधा आधा है, तो पूरे का पूरा जो CA है, CA का आधा होगा ऐसे। ठीक इसी तरह से, इसी प्रकार से हम Q केंद्र वाले वृत्त का निकालेंगे। Q केंद्र वाले वृत्त में इसमें क्या है,
इसमें है जो क्यू आर है वो ए डी पर लंब है, जो क्यू आर है वो ए डी पर लंब है। अब यहाँ से क्या पता चला कि जो ए आर है वो बराबर होगा आर डी के, इसीलिए जो ए आर है वो क्या होगा, इस पूरे का ए डी का आधा होगा, मतलब आधा ऑफ ए डी। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें, मान लिया ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो दोनों को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, जो होगा ए एस प्लस ए आर बराबर हाफ सी ए प्लस हाफ ए डी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ए एस और ए एस और ए आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। एस आर ए आर क्या है, एस आर टोटल हो गया। अच्छा, यहाँ से अगर हम हाफ कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, ये सी ए प्लस ए डी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे प्रूफ क्या किया था, जो ये एस आर है वो क्या है, वो पी क्यू के बराबर है, तो हम लिख देते हैं एस आर बराबर पी क्यू। और ये हाफ, देखिए सी ए और ए डी, सी ए और ए डी, सी ए और ए डी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सी डी। यानी अगर हम इस 2 को इधर लेके चले जाएं तो 2 पी क्यू बराबर क्या है, सी डी के, तो इसी को हम उलट के लिख देते हैं सी डी बराबर 2 पी क्यू। तो ये हो गया हमारा प्रमाणित, ये प्रमाणित हो गया, तो यहाँ सवाल में दिया हुआ था तो हम लिख देंगे प्रमाणित।